कुछ प्रिंट करेगा या उसका तर्जमा वो कुछ और लगा देगा। हमने जो हमारा मुत्तहिदा उलमा बोर्ड है, एक सिस्टम कुरान बोर्ड, एक कुरान बोर्ड के ऑफिस में वहाँ पूरा हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम होगा, एक यहाँ आईटी के पास होगा। अगर कोई ऑटोमेटिकली उनको पता चल जाएगा कि कोई बंदा जो है ये गलत काम कर रहा है, वो गलत सोच रखने वाला है, वो उसको आइडेंटिफाई भी करेंगे, पिन पॉइंट भी करेंगे और उसको पकड़ भी लेंगे, क्योंकि वो ब्लॉक हो जाएगी। उसकी वेबसाइट पे अगर किया किसी ने, वो ब्लॉक हो जाएगी। इनके पास निज़ाम है, वो डेवलप किया है, वो सॉफ्टवेयर बाकायदा इन्होंने ख़ुद बनाया है और वो ख़ुद डेवलप किया है। और इंशाअल्लाह ये सॉफ्टवेयर जो है, ये चूँकि दीन का काम है, ये टर्की को भी हम देंगे और ईरान को भी देंगे, बल्कि वहाँ डेलीगेशन भी भेजेंगे। उलमा मेरे साथ बैठे हैं, इनके सरबराह में वफद जाएगा जो जाके बात करेगा। टर्की में भी लोग जाएंगे, सऊदी अरेबिया में जाएंगे और यूएई में जाएंगे, ताकि इस काम को हमने रोकना है कि कुरान शरीफ की जहाँ अशायत हो रही होगी और जहाँ तर्जमा हो रहा होगा, अगर कोई गलत काम करेगा तो जो ही ये ऑनलाइन चीज़ें आएंगी, वेबसाइट पे आएंगी, यूट्यूब पे आएंगी, वो ब्लॉक हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में ऐसा होने जा रहा है। ये इतनी कामयाबी है कि इंशाअल्लाह हम ये टेक्नोलॉजी दूसरे मालिक को भी हम देंगे ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। और इसमें PIDB के चेयरमैन फैसल साहब की ये सारी काविशें हैं, इनकी टीम की काविशें हैं, और हमारे बोर्ड जो बैठे हैं उलमा कुरान बोर्ड की हैं, और फिर ख़ास तौर पे हमारे सेक्रेटरी जो यहाँ बैठे हैं औकाफ के, ये सब ने मिल के कोई 1 महीना लगा है जिसमें तकरीबन 2-2.5 महीने लगे हैं इसको बनाने में। कुछ लोगों ने ऑफ़र की जी हम बाहर से ले आते हैं, तो इन्होंने कहा नहीं जी ये चैलेंज है हमारे लिए और हमारे मुल्क में ये होगा, हमने कहीं से टेक्नोलॉजी ये नहीं लेनी और ये काम यहाँ होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, इनको फैसल साहब को, इनकी सारी टीम को, और इंशाअल्लाह ताला बल्कि यहाँ से ये हम दूसरे ममालिक को देंगे ताकि इस जो बेदीन लोग हैं उनको वहाँ से पकड़ा जा सके, उनको रोका जा सके। ठीक है ना जी? अब कोई आपने सवाल करना है? और दूसरा एक और कुछ हमने फैसिलिटीज़ दी हैं इनके स्टाफ के लिए, ट्रांसपोर्ट के हवाले से और मेडिकल के हवाले से, और कोई भी डेथ वगैरह हो जाती है, रिस्क अलाउंस इनका बढ़ाया हमने, डबल किया है, तो सारी चीज़ें इनको मिलेंगी। और हम इधर साथ ही ये ट्विन टावर होगा, एक टावर बनाने जा रहे हैं कि बाहर से जो कंपनियां, कैलिफोर्निया से जो हमारे मुज़ाकरात हुए हैं, जो एग्रीमेंट हुए हैं, जिसको चेयरमैन PND यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने बड़े आसान तरीके से, एक मिनट यार गाल सुन लो, आसान तरीके से वहाँ जो उनके साथ डीलिंग हुई है और ये फ़ैसला हुआ है कि वो हमारे साथ एग्रीमेंट करेंगे और वहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगी और यहाँ सॉफ्टवेयर नए डेवलप होंगे और बिलियंस ऑफ, देखें बांग्लादेश 140 बिलियन की वो एक्सपोर्ट कर रहा है, 144 बिलियन की, और पाकिस्तान सिर्फ 40 बिलियन। 2.6 बिलियन। हाँ, 2.6 बिलियन एक्सपोर्ट। कितने अफसोस की बात है, सिर्फ 2.2 बिलियन की, और हम कर सकते हैं ये सारा कुछ, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं है, सिर्फ अपने माल नोट बनाने में है और इसके अलावा कोई काम नहीं। अच्छा, अब आप बारी बारी सवाल ये बताइएगा कि इस वक्त पंजाब के अंदर जो कफियत है, ना तो पहले निगरान वज़ीर आला का मामला आप और अब्दुल्ला शहबाज के दरमियान तय हुआ, अब पार्लिमानी कमेटी का भी नतीजा कोई नहीं निकलता नजर आ रहा, तो इलेक्शन कमीशन में चला जाएगा। फिर क्या एक ताउन ये भी है कि PDM जो है वो चाहती थी कि उनका जो मामला है इसका निगरान वज़ीर आला का ये इलेक्शन कमीशन में ही जाए, क्या आप कबूल करेंगे इस मामले को? इलेक्शन कमीशन का चुनाव जो होगा, जो भी होगा, वो कबूल करेंगे आप? देखिए, हमें कोई शौक़ नहीं है इलेक्शन कमीशन का, हमें पता है इलेक्शन कमीशन की सोच नीयत क्या है। वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ रोज़ केसेस कर रहे हैं, तो हमें तो कोई इसमें डाउट नहीं, लेकिन हमने नाम ऐसे दिए थे, उसमें अब नून के लोग थे। अब शहबाज शरीफ के जो अपने कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, सुखेरा साहब, उनका नाम है, फिर हमने खोसा साहब का नाम दिया था,
وہ शहबाज शरीफ के चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, कमिश्नर रहे हैं, सारा काम इनके साथ मिल के करते रहे। अगर नीयत ख़राब हो वो अलग है। लेकिन एक चीज़ है, हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बनाया हुआ चीफ मिनिस्टर, उसको चलने नहीं देंगे और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम उसके ऊपर हमारा पूरा प्रोग्राम बन गया। चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून के पास कोई सियासी बयानिया नहीं है। अब वो बाजवा साहब के खिलाफ बहुत बोल रहे हैं। क्या ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया लेके इंतखाबात में जाना चाहते हैं? मेरी गल सुनो, जब दुश्मन गलती करता हो नहीं रोकीदा, उन्होंने करन दो गलती, आपे डुबणगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ੌਕ है? जिस तरह आप बड़े वफादार जो है सियासी जो है रहनुमा है, ये बताइएगा कि पंजाब में जो है वो असम्बली तोड़ दी गई, KPK की भी असम्बली तोड़ दी गई, लेकिन इमरान खान जो है वो कभी असम्बली में जाने का ऐलान कर रहे हैं। तो सर नहीं यार, वो देखे ना, हमने अपोजिशन लीडर जो अपना बनाना है, दसो कोई बंदा है उत्थे उन्होंने वैसे अपने आप शर्म आनी चाहिए। कोई छड़ देता ये काम राजा रियाज तो उन्होंने हुण कढ़ना तो है ना उतों। ये बताइएगा कि आसिफ जरदारी बगैर मिले शहबाज शरीफ को वापस चले गए, इसकी क्या वजह है? यार ये दोनों के अपने मामलात हैं, आप कोई और सवाल पूछें। अच्छा चलिए सर, सवाल इल्मी सतह के थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि हमारा सियासतदान कोई अच्छा काम करता है तो उसे यूनिवर्सिटियाँ डॉक्टरेट की डिग्री आज़ादी तौर पर दे देती हैं, जिस तरह नवाज शरीफ को दी गई, इमरान खान को ऑक्सफोर्ड ने दी, एहसन इकबाल को दी गई है। आपने दीन के लिए अच्छा काम किया है, किसी मदरसे को भी चाहिए आपको मुफ्ती या फाजल की आज़ादी डिग्री दी जाए ताकि साथ लगे। यार मेरी बात सुनो, मैंने जितना काम किया ना, मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए किया है। मैंने वो काम किए हैं जो यकीन करें नेक नीति से, जिससे अल्लाह ताला भी खुश हो जाए, उसकी मखलूक भी खुश हो जाए। इंतखाबात में थोड़ा टाइम रह गया है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने क्या फैसला किया है तहरीक इंसाफ में दम होने का, या चौधरी बरादरान आपस में जो इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं उनको कम करने का फैसला किया है, किस दिन जाएंगे? मैंने ये कहा था उनको, हमने मीटिंग की तो मैंने कहा था कि आप ग्रास रूट लेवल के ऊपर अपने वर्करों से एक मशावरत कर लें, उसके बाद वापस आ जाएं तो फिर हम फैसला करें। ये बताइएगा कि क्या इलेक्शन जो है वो रमजान में होते नजर आ रहे हैं कि ये 3, 4, 5 या जब भी हो जाए, हम तो इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि हमने तो खुद असम्बलियाँ तोड़ के बैठे हैं ताकि ये वापस आ रहे हैं, वापस आएंगे। यार ये वो किसी नून वाले से पूछो। शेख साहब, जनरल बाजवा साहब के हवाले से कोई मैसेज दे दें, क्योंकि आपने कहा कि दुश्मन गलती कर रहा हो तो उसे गलती कर लेनी देनी चाहिए, तो इमरान खान को भी गलती करने नहीं देनी चाहिए या चुप हो जाना चाहिए? नहीं, इमरान खान साहब मुशावरत करते हैं, हम रोकते हैं और रोकेंगे गलती को, तो इनको बाकियों को, हमारे मुखालफों को गलती करने देंगे। अंसारी कितने क्या कहना सवाल? हाँ भाई, अंसारी किधर हैं? इधर आना, सवाल भूल गए, इधर आ, इतने सामने आ रहा हूँ, सामने बोलो। अच्छा चलो यार, अंसारी ने तो पूछ लें। जैसा कि पंजाब की सियासत है, ये है कि आप पंजाब की सियासत करेंगे PTI के साथ मिलकर के, वफाक की आपकी अपनी ज़ात के हवाले से बात है कि आगे जो इलेक्शन के सेटअप में आप अपनी जगह वफाक भी देख लेंगे पंजाब में? यार जब सियासत होती है तो फिर कोई एक हल्का नहीं होता, वो तो सारा पाकिस्तान है, सारा आपका सूबा है इतना बड़ा, तो इसलिए वो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोटला में जो फायरिंग हुई है, चौधरी मुजाहिद हुसैन के बेटे जब इफ्तिताह करने गए हैं मुसा इलाही, तो क्या आप समझ रहे हैं गुजरात में ये हालात? मेरी बात सुनो, नहीं मेरी बात सुनो, देखिए एक हॉस्पिटल मैंने खुद बनाया, वहाँ जो आबादी है, वहाँ बहुत बड़ी आबादी है, उनके लिए मैंने छोटा हॉस्पिटल बनाया। अब उसको हम 50 बेड का कर रहे हैं। वहाँ सामान जा रहा था, वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही थी, ये आए हैं गुंडागर्दी के हिले हुए हैं, ये ख़ास टाउट हैं नून लीग के, और ये हिले हुए हैं, इस तरह काम कर रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने मेंटेन किया है, और सामान जो कीमती सामान है, जैसे असम्बली का ये बर्बाद करते हैं, तो इनके खिलाफ केसेस तो होंगे ना, चलेंगे, ठीक हो जाएगा। आइंदा जो इंतखाबात होने वाले हैं, जब भी होंगे, मुल्क का वज़ीर आज़म किसको देखते हैं, वज़ीर आला पंजाब किसको देखते हैं, KPK में कौन सी जमात है? यार देखो, ये चीज़ें फ़ैसले यहाँ तो हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं, उसकी मखलूक को खुश करने के लिए। ये इंशाअल्लाह ताला आप देखें, ये अल्लाह की तरफ से फ़ैसला आएगा, और इमरान खान सच्चा लीडर और ऐसा लीडर
जो कायदे आज़म के बाद झूठ ना बोलता हो और काम करता हो लोगों का। ये यार ये शरीफ तो सुबह उठते हैं मुंह साफ करके धो के को मन चीज़ां खा के उसके बाद जूँ झूठ बोलते हैं रात तक राणा सनाउल्लाह ते लगे रहते हैं। साहब ये चौधरी शुजात साहब ने आपको एक एक्सप्लेनेशन के लिए और आपकी रुकनीत मुअत्तल की हुई है, उस पर आपने कोई जवाब दिया उनकी यार उसको कर लेंगे कोई। साहब ये बताइएगा गवर्नर पंजाब की जो है वो सामने से मुलाकात नहीं, उन्होंने कहा है कि आपने उनसे मुलाकात में कहा था कि असेंबली नहीं खुलेगी और इमरान खान को डिक्लाइन करेगी, तो क्या आपने वादा किया था? यार मैंने क्यों वादा करना था जब मैंने खुद इमरान खान साहब को अपना लिख के दे दिया था कि जब मर्जी आप असेंबली तोड़ दें। चौधरी साहब सिंध के बलदियाती चौधरी साहब सिंध के बलदियाती इंतखाबात में धांधली के रिकॉर्ड टूट गए। देखिए मैंने नाम दे दिए हमने, कल राजा बशारत साहब मियाँ असलम इकबाल साहब आए थे तो मैंने दे दिए कि भाई इनमें से आप कर दें। सिंध के इंतखाबात में यार गाल सुन मेरी गाल सुन धांधली हुई है, क्या आपको आम इंतखाबात फेल होते नजर आ रहे हैं? ओ एक मिनट गल तो सुनो यार उनको सवाल करने दीजिए। यार ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਨਾ ਕਰ ਕਰੋ। ਆ ਬੀਬੀ ਬੋਲ ਦੋ डाइस से बाबा रखे बोलो। हाँ जी